कैसे हैं आप? क्या कह रहे हो? बढ़िया? नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो यानी अब तक आपका सिलेक्शन नहीं, और अगर अब तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप बढ़िया कैसे हो सकते हो? अभी बढ़िया होना तो बाकी है। आपके सिलेक्शन में जो 4 सबसे बड़े दुश्मन हैं, आज मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। आप सब उनके बारे में जानते हो लेकिन पहचानते नहीं, और इनमें सबसे खतरनाक दुश्मन चौथे वाला है। अगर आप 3 दुश्मन पे विजय पा भी लो और चौथे वाला आप पे जीत गया तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। चलिए बारी बारी करके इनका लेवल समझते हैं कि ये दुश्मन कौन से हैं और ये क्या परेशानी करते हैं। सबसे पहला दुश्मन नींद। सुनकर लगता है कि बहुत ही अच्छा सुकून वाला शब्द है ये नींद, लेकिन आपका सबसे बड़ा दुश्मन यही नींद शब्द है। क्यों? क्योंकि आप सुबह आराम से उठते हो 10 बजे तक। ऐसा नहीं है कि आप रात को 2 बजे सोए थे इसलिए सुबह 10 बजे उठे, बिल्कुल नहीं। बल्कि आप रात को भी 10 बजे सोए थे और अब भी सुबह 10 बजे सोए। आप अपनी बॉडी को 12-12 घंटे आराम दे रहे हो और आपको डॉक्टर बनना है। नहीं, सच में आपको डॉक्टर बनना है। आप तब तक कामयाब नहीं हो पाओगे जब तक सूरज आपको आगे बढ़े। आपको कामयाबी उस दिन मिलेगी जिस दिन आप सूरज से कहोगे चल उठ, अब दिन शुरू किया जाए। इसे आपको समझना पड़ेगा। नींद को सबसे पहले हटाना पड़ेगा अगर कामयाब बनना है। अगर सिलेक्शन का जज्बा है तो सबसे पहले नींद को हटा दो। नींद उतनी मत लो जितनी आपकी बॉडी मांगती है, नींद उतनी लो जिससे आप जिंदा रह सको, बस। सेकंड आपका दुश्मन है पॉजिटिव एटीट्यूड। ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि इसका उल्टा भाई जो है नेगेटिव एटीट्यूड, वो आपका दुश्मन है। नेगेटिव एटीट्यूड आपका दुश्मन कैसे है, जरा समझिए इस बात। एक आदमी, उसे बाहर निकलकर चिलचिलाती हुई धूप नजर आती है, और वहीं पॉजिटिव एटीट्यूड वाला आदमी उस धूप में भी पेड़ की छांव ढूंढ लेता है। अगर आपको आधा ग्लास खाली नजर आ रहा है तो आप नेगेटिव एटीट्यूड वाले बन गए, और जिस आदमी को आधा ग्लास भरा हुआ नजर आ रहा है वो बचे हुए आधे को भरने के लिए कोशिश करेगा। तो आपको अपना सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन यानी कि नेगेटिव एटीट्यूड, इस एटीट्यूड को साइड में रखना होगा, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन नहीं बनना, आपको तो प्रोटॉन बनना है और सिलेक्शन लेना है। यानी पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना है। तीसरा दुश्मन आपका है कंफर्ट जोन। जब तक आप इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। जब तक आप नेटफ्लिक्स में फंसे रहोगे, जब तक आप सारी चीजें कंफर्ट जोन में करोगे, तो आप कहां से डॉक्टर बनोगे? डॉक्टर बनना है ना, मुझे लगता है बनना है, और आप ही बनोगे। और बनने के लिए आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, और कंफर्ट जोन आपको एग्जैक्टली छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सोने को भी अपनी वैल्यू तब पता लगती है जब वो आग में तपता है। वो भी अपना कंफर्ट जोन जब आग में तपकर छोड़ता है तब वो वैल्यूएबल कहलाता है। तो आप तो इंसान हो, आपको तो कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, और आप छोड़ोगे, मुझे यकीन है आप छोड़ोगे। और चौथा आपका जो दुश्मन है, जो इन सब पे भारी है, वो है डीमोटिवेटर्स। जब तक आपकी लाइफ में ये खतरनाक प्राणी है, आप कामयाब नहीं हो सकते। डीमोटिवेटर्स, जरा ध्यान से सुनो। अगर आपने नींद पे काबू पा लिया, अगर आप अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लिया है, अगर आपने कंफर्ट जोन छोड़ दिया, लेकिन फिर भी डीमोटिवेटर्स ने आपका पीछा नहीं छोड़ा, तो आप कहां से कामयाब हो जाओगे? इन डीमोटिवेटर्स से तो आपको बचना पड़ेगा। कैसे बचना पड़ेगा, एक एग्जांपल समझाता हूं। ये एक 100 का नोट है। इस नोट को मैंने रगड़ा, इसे मैंने मोड़ा, इसे मैंने बिल्कुल छोटा कर दिया, रगड़ दिया, इसकी शेप साइज सब बदल दी, इस पे दबाव डाला। अब मैंने इसे खोला। इस 100 के नोट की वैल्यू क्या अब 50 रुपए हो गई? क्या इसने अपनी वैल्यू खो दी, या अभी भी ये मार्केट में 100 रुपए का ही है? क्या कह रहे हो, 100 रुपए का ही है? जब ये कागज का नोट
इतना दबाव पड़ने के बाद, इतना रगड़ने के बाद अपनी वैल्यू नहीं छोड़ रहा, तो आप तो जीते जागे इंसान हो। आप अपनी वैल्यू कैसे छोड़ सकते हैं और कौन साला आपकी वैल्यू बदल सकता है? ये ध्यान रखना, आपकी वैल्यू कोई नहीं बदल सकता। ये जो दबाव दे रहे हैं, आपको रगड़ रहे हैं, ये डीमोटिवेटर्स हैं, लेकिन इनकी आपकी जिंदगी में औकात इस 100 रुपए के बराबर भी नहीं होनी चाहिए। इसे समझ लीजिए, आपके पैर में लगा हुआ कांटा आपको ही तकलीफ देता है, और कमाल की बात यह है कि उस कांटे को बाहर निकालने के लिए मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। तो अगर सिलेक्शन चाहिए तो आज से नींद कम, खत्म नहीं, कम। पॉजिटिव एटीट्यूड पूरा भर लो। जब तक आपके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा, तब तक आप ऐसे ही सोचोगे कि ये जो जेई की कट ऑफ है इतनी हाई गई है, ये जो नीट की कट ऑफ है ये इतनी हाई गई है। लेकिन जिस दिन पॉजिटिव एटीट्यूड आ गया, आप ये सोचने लगोगे ये कट ऑफ इतनी हाई इसलिए गई है क्योंकि पेपर इजी आया था। ये एटीट्यूड चाहिए मुझे आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, क्योंकि मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए। और जब आपका सिलेक्शन मिलेगा तब मैं कंफर्ट जोन में चलूंगा। तब तक आप इन 4 दुश्मनों पे जीत। ध्यान रखो।